कानून फितरत, कानून तिब, कानून नुफरत आज़ा, तिब्बे साबिर, तिब्बे यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड। थायराइड की कितनी इकसाम है, इसकी क्या क्या अलामात हैं और फिर थायराइड की टेस्ट को पढ़ने का तरीका, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, अगर नॉर्मल वैल्यू से पैरामीटर कम है तो कौन सी किस्म होगी, और अगर इसकी पैरामीटर इसके बड़े हुए हैं नॉर्मल वैल्यू से तो कौन सी इकसाम होगी, और फिर उन इकसाम का अलग अलग इलाज क्या है। तो ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में बयान होगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, थायराइड के 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है TSH और दूसरा होता है T3 और तीसरा होता है T4। इसका लेवल अगर बढ़ जाए तो उस किस्म को हाइपर थायराइड कहते हैं, और अगर इसका लेवल TSH, T3, T4 का जो है लेवल कम हो जाए तो उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। हाइपर थायराइड जो है, इनमें क्या क्या अलामात पैदा होती हैं। इसमें एक तो मरीज को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, दूसरा जिस्म हर वक्त गर्म रहता है, पसीना मरीज को ज्यादा आता है, अक्सर मोशन लगते हैं और अक्सर खाना ज्यादा खाने के बावजूद भी वजन नहीं बढ़ता, और दिल की धड़कन जो है इसमें तेज हो जाती है। औरतों में माहवारी जो है उसकी ज्यादती हो जाती है और आती भी वक्त से पहले है। तो इसकी जो तहरीक बनती है वो मैं आप आगे चल के आपको बताता हूं। और अगर TSH, T3, T4 इसका लेवल जो है वो अगर कम हो जाए तो उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। इसमें सर्दी मरीज को ज्यादा लगती है, हर वक्त जिस्म जो है वो ठंडा रहता है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, अक्सर कब्ज रहती है, वजन बढ़ता है, दिल की धड़कन जो है इसमें कम हो जाती है, और माहवारी जो है वो देर से और कम आती है। हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो 2 किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है। एक जो है वो T3 है और दूसरा जो है वो T4 है। T3 को FT3 और T4 को FT4 कहते हैं। TSH जो है दरअसल T3 और T4 दोनों को कंट्रोल करता है। TSH की जो नॉर्मल वैल्यू है वो पैदाइश से लेकर 4 दिन तक
1.0 से लेकर 39.0 तक है और 20 डेज से लेकर 20 वीक तक 1.7 से लेकर 9.1 तक है। 20 वीक से लेकर 20 ईयर्स तक 0.7 से लेकर 6.4 तक है और 21 ईयर से लेकर 54 ईयर्स तक 0.4 से लेकर 4.2 तक है और 54 से अबोव 0.5 से लेकर 8.9 तक है और T3 की जो है FT3 की जो है नॉर्मल वैल्यू 2.3 से लेकर 4.1 तक है और FT4 की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.8 से लेकर 2.8 तक है। अगर किसी का T3 T4 बड़ा हुआ होगा तो लाजमी TSH जो है उसका कम होगा, तो इस कंडीशन को हाइपर थायराइड कहते हैं। और अगर किसी का T3 T4 कम है और TSH बड़ा हुआ है तो उसे हाइपोथायराइड कहते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। हाइपर थायराइड जो है ये उजलाती आसाबी तहरीक में होता है और इसका इलाज जो है आप 5 मुलय्यन से, 5 हाजम से और 5 अक्सीर से करें। इनके नुस्खा जात के जो तफसील है, इसमें क्या क्या अज्जा हैं, तो इस पे अलग से वीडियोस मेरी मौजूद हैं, वो आप वीडियोस में से ये नुस्खा जात देख सकते हैं अगर आपको नुस्खा जात के बारे में इल्म नहीं है तो। और दूसरी जो किस्म है हाइपोथायराइड, ये जो है वो आसाबी हुदी या फिर आसाबी उजलाती तहरीक इसमें होता है। तो इसका इलाज जो है तरियाके तबखीर, हब्बे फौलादी और 4 मुलय्यन से करें। इन नुस्खा जात की तफसील जो है वो मेरी दूसरी वीडियोस है, इस हवाले से अलग अलग टॉपिक पे बनी हुई हैं, तो वो आप देख लें वहां से, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था। तो इस तरीके से आप इसका इलाज करें। इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है, इसमें परेशान आपने नहीं होना, सिर्फ तशखीस आपने दुरुस्त करनी है। और आप जो है ना आज की इस गुफ्तगू के बाद, आज के इस वीडियो के बाद आप जो है ना थायराइड की जो है वो टेस्ट को भी पढ़ सकते हैं, थायराइड की जो है वो आप किस्म भी जान सकते हैं और थायराइड की अलामात को आप देख सकते हैं और फिर थायराइड का आसानी से आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।